हरे कृष्णा। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। पूर्वजन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्माएं बचपन से अनोखे कार्य करते हैं। एक दिन वह भक्त अपने पिता के चरण दबा रहा था। उसके पिताजी सो रहे थे। उसकी माताजी अपने पति पर हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण उनके द्वार पर आ खड़े और कहा कि मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त ने धीरे से कहा, ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप वहीं पर इस अ, ठत ठतपबा पर खड़े हो जाओ। जो ठतपबा जानते हो, जो क्या हो बोलते हैं, वो घर बनाने के लिए एक के ऊपर एक रख कर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ईंट। उस उस पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा। पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान कृष्ण उसके भोलेपन तथा सच्चे मन से के आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों को साथ साथ करके उस ठतपबा पर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त ने ईंट पर खड़े कृष्ण को देखा और कहा, आप कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहना और इंतजार करना, प्रतीक्षा कीजिए। उसको शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जगे तो पिता ने कहा, देखो भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले ही दिखाई दे रहे थे, फिर माता पिता को भी दर्शन कराए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उसकी वह ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति, उनकी जो भगवान की जो ईंट पर खड़े होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इस ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाता है। और आप हम सब जानते हैं वो कौन सी मूर्ति थी। वो थी श्री विट्ठल की मूर्ति। तो ये कथा है। उस भक्त का नाम है नामदेव। ये नामदेव जी ये बड़े ही भोले भाले और सरल भक्त थे। एक बार भगवान उनकी सरलता इतनी के गुण इतने गाए जाते हैं कि एक बार उन्होंने भगवान के सामने माता पिता के कहने पर एक कटोरा भगवान के को भोग लगाने के लिए थाल थाल रख दिया। उनके माता पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी कि रोज भोग लगाना और फिर हम आते हैं तब तक आप भोग लगाना। तो वे बालक थे। उन्होंने भोग लगाया, भगवान को थाली परोसी और भोग लगाया और वे वहाँ बैठ गए। और फिर जब कुछ देर बाद जब भगवान ने उन्होंने देखा कि भोग खाया नहीं भगवान ने, तो वो भगवान से विनती करने लगे कि आप खा लो, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे कहेंगे। वे बड़े सरल थे। वे नहीं जानते थे कि उनके माता पिता ऐसे ही भोग लगा कर चले जाते, जैसे हम सब भोग लगाते, प्रतीक्षा भी नहीं करते ज़रा और फिर उठा लेते हैं, देखते भी नहीं भगवान ने खाया है कि नहीं। तो इस तरह का भोग उनके माता-पिता शायद लगाते होंगे। पर वो भाव से लगाते थे, पर इन्हें पता नहीं था, ये बालक थे, तो इन्हें लगा कि भोग ये पहली बार लगा रहे थे माता-पिता के एब्सेंस में। तो इन्हें लगा कि भोग लगाना चाहिए भगवान को और भगवान ने उसे खा लेना चाहिए। तो कुछ देर होने के बाद फिर उन्हें जब देखा तो भगवान ने कुछ खाया नहीं था, तो वे रोने लगे और वे कहने लगे, आप खा लीजिए कृपा करके, नहीं तो मेरे माता पिता आ जाएंगे और वे मुझे डांटेंगे। तो भगवान थोड़ी देर बाद वो फिर से देखा, उन्होंने आँख बंद कर ली। फिर से देखा तो खाया हुआ नहीं था। तो फिर से उन्होंने वो विनती की, प्रार्थना की और वैसे ही बैठे रहे थाली के सामने और माता-पिता घर में नहीं थे। तो इस तरह वे बार-बार मनाते, आँख खोलकर देखते, आपने खाया नहीं अभी तक, खाया नहीं, और बड़े सरल थे, बड़े ही सरल थे। तो फिर से विनती करने लगे। कई बार ऐसे कुछ बहुत घंटे बीत गए और वे क्यों कर रहे थे ऐसे कि माता-पिता ने कहा है और वो भी भगवान को भोग लगाना, तो वो इतने सरल थे कि जो माता-पिता ने कहा है वो करना ही है। तो वो बैठे रहे और जब तक भगवान नहीं खाते मैं यही बैठा रहूँगा। और वे मनाते रहे, आँख खोलकर देखते, फिर बोलते, आप शायद मेरे सामने नहीं खाओगे, मैं आँख बंद कर लेता हूँ, फिर आप खाना।
तो फिर आँख बंद करके लिया, बालक है तो भोलापन में सब चल रहा था। तो भगवान के सामने बोला कि आप खा लो नहीं तो मुझे डाँट पड़ेगी, फिर भी नहीं खाया। तो वैसे ही वे बैठे रहे और फिर भगवान को विवश होकर उस बालक की बात को रखना पड़ा और उन्होंने उसके परोसे हुए भोग को प्राप्त करके उसे प्रसाद दिया। तो भोलापन इनका इतना था इस भक्त का। वे बड़े दुखी हम हो रहे थे कि भगवान नहीं खा रहे हैं। कभी कभी हमें बोला जाता है आज तुम भोग लगाना, लेकिन हम कैसे भोग लगाते हैं हमें पता है। तो इस तरह उनकी ये एक और कथा है। फिर और दूसरी एक उनकी एक और एक बार उनकी दूसरी एक कथा कि ये भक्त एक बार उनके गुरु के साथ जा रहे थे कहीं गांव में। तो उन्हें प्यास लगी, उनके गुरु को और उनको दोनों को प्यास लगी। तो उनके गुरु ने, वे बड़े योगी थे, हम सब जानते हैं उनका नाम। तो वे बड़े योगी थे महाराष्ट्र के, वो योगी थे। तो उन्होंने अपनी कुछ योग सिद्धि से, तब उन्होंने भी कुछ योग सिद्धि से उन्होंने एक पास में जो कुआँ था, तो उनके गुरु ने योग सिद्धि से कुएं के भीतर जमीन में जाकर पानी पिया। और इस भक्त को ना, जिनका नाम नामदेव जी है, उनके लिए थोड़ा जल ऊपर लेकर आए। तो उन्होंने, नामदेव जी तो भक्त थे, उन्होंने मना कर दिया। वे बोले कि मेरे भगवान विठल को क्या मेरी चिंता नहीं है। उसी क्षण कुआं जल से भर गया। फिर नामदेव जी ने जल पिया। एक बार तो इस तरह भक्ति की शक्ति ज्ञान से ज़्यादा होती है, ये हम देखते हैं। तो ये एक बार उनकी कुटिया में, नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई और वे प्रेम में मस्त होकर बिना जली वस्तु को भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी आज आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए पधारे हो, लेकिन बाकी वस्तुओं ने क्या अपराध किया है, आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर बाद में आग बुझ गई। तो इस तरह इनके अनेक छोटे छोटे प्रसंग हैं जिससे बड़ा प्रेरणा मिलता है। और इनसे एक जो सीख मिलती है वो है भोलेपन की। और एक उनके भोलेपन की एक कथा है कि एक बार वे रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता आ गया और रोटियां उठाकर भाग गया। तो नामदेव जी घी की कटोरी हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े कि भगवान रोटियां रूखी है, अभी चुपड़ी नहीं है, तो मुझे घी लगाने दीजिए फिर भोग लगाइए। तभी भगवान ने अ, लगाने दीजिए फिर भोग लगाई। तभी भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी की भक्ति बड़ी ही ऊंची थी, वे प्रत्येक वस्तु में भगवान को ही देखते थे। तो हमें क्या सीख मिलती है इस सुंदर चरित्र के पठन से। तो इन्होंने ऐसे ही, इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इन्होंने पंजाब में भी अनेक लोगों को प्रभावित करके उन्हें भक्ति के पाठ दिए हैं। तो इस तरह संत नामदेव की महिमा महाराष्ट्र में बहुत है। अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण कण में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। सरलता, जो भोलेपन की बात की जा रही है। कल ही एक लेक्चर में हमारे यहाँ जो एक इस्कॉन के साधु आए थे, तो उन्होंने सरलता पर बड़ा ही सुंदर एक हमें दृष्टांत प्रस्तुत किया हमारे सामने। और उसे सुनकर सभी सभी लोग, मैंने देखा, एक भी व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं हो रहा था, जा रहा था। सभी एक टक होकर उन्हें देखकर सुनते रहे। क्यों? क्योंकि सरलता पर एक कथा हो रही थी। तो भोलेपन पर कथा हो रही थी। तो ये भोलापन क्या है? तो इस संत के चरित्र से, नामदेव जी जो महाराष्ट्र के विठोबा की भक्त हैं, तो इनके चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण-कण में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। भगवान को पाने के लिए उनको, हम उनको नहीं पूजते। क्या करते हैं हम सब? भगवान से पूजा क्यों करते? भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पूजते हैं
किस लिए? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को हम याद करते हैं। सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से जब भगवान को भजते हैं, जब कोई भी भक्तगण या जो पूजा जो आस्था रखते हैं भगवान में, तब भगवत कृपा भीतर आ जाती है, हमारे भीतर आ जाती है, उतर आती है। तो ये भोलेपन का जो इस संत में देखा गया कि बचपन से ये भोले थे। कैसे माता पिता ने बस कह दिया और वे वहीं रुके रहे, उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगी। और 3 दिन के बाद, 3 दिन तक वे रुके रहे, उनके माता पिता 3 दिन के बाद आए थे। तो कोई बालक इतना कैसे कर सकता है ऐसे कार्य? भोलापन, सरलता। तो ये सरलता जो है हम में आनी चाहिए। हम बड़े हो गए हैं अब, तो अभी कठिन है, ये सही है, क्योंकि हमने कार्य पूरे संसार में किए हैं जहाँ हमें ऐसा इसके अनुभव नहीं हुआ। हर जगह पे हमें कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें इस सरलता पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे हम अपने 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 प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। हम किसी पर किसी को हम कुछ किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, ये सत्य है। पर फिर भी सरल व्यक्ति जो होता है, और सरल और उसके साथ या तो भोलेपन का और सरलता का उदाहरण है, लेकिन सरल जो व्यक्ति होता है तो उसे वो उसकी जो बुद्धि होती है वो बड़ी तेज होती है। तो उसके सामने कोई कभी कभी कोई गलत भाव से भी यदि आ जाए तो उसको दिक्कत नहीं होती है। वो बड़ी होशियारी से उस प्रसंग को आगे जाकर उसे सुलझाता है। वो बेवकूफ़ नहीं होता है। जो सरल व्यक्ति होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता है। भोलापन, सरलता होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ भक्ति भी होनी चाहिए, वरना आपको कोई भी ठग लेगा। सरलता और भोलापन किस बात के लिए हो? वो सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, और कोई अन्य कारण के लिए नहीं। और ये सहज है जब आप भगवान के प्रति ऐसे भाव से उनको आप पुकारते हो। यदि आप इस तरह से नहीं पुकारते और सरल बनने का कभी कभी लोग बोलते ये बड़ा सरल है, ये बड़ा सरल है, ये भोला है, तो कभी कभी इससे वो पफ्ड अप भी हो जाता है। तो ऐसी सरलता से और भोलेपन से क्या फ़ायदा जो अपना ही कल्याण ना कर सके। तो सरलता, भोलापन क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। यहाँ भक्त की सरलता और भोलेपन की बात हो रही है, ना कि आम तौर पर जो भोलापन और सरलता लोग बोल देते हैं मुंह पे, उन्हें लगता है ये बड़ा सरल है, ये बड़ा भोला है। पर ऐसी बात नहीं है। सरल और भोलापन भक्त के हृदय में होता है, और वो उसे भगवान के दर्शन कराता है, तब उस सरलता और भोलेपन को सच्चा मानना चाहिए। ना कि सिर्फ सरल है, भोला है और इसीलिए विख्यात है अपने अपने लोकेलिटी में। तो ये थी नामदेव जी की कुछ कथाएं, और इन्होंने अपनी वाणी को एक पद्यावली में, जैसे पद्य में इन्होंने इस अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है, जो नामदेव की मुख बानी करके प्रसिद्ध है। और ये उत्तर भारत में इनकी वाणी के जो ग्रंथ है बहुत पढ़े जाते हैं। और इन्होंने पंजाब में भी इस भक्ति का प्रचार किया है, और अनेक लोगों के जीवन में भक्ति का भक्ति की जो ज्योत है उसे उन्होंने जगाया है। तो इस तरह ये महाराष्ट्र के विख्यात संत श्री नामदेव, जो विट्ठल के भक्त है, इनको हमारा प्रणाम। और इनसे हम ये भोलापन और ये जो सरलता है, इसकी देखकर हमें अचरज होता है कि क्या ये वास्तव में संभव है। तो हमें इसका और मनन करना चाहिए। और महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, तो महाराष्ट्र में संत तुकाराम, नामदेव और अनेक अन्य बहुत संत हुए हैं। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इस इन संतों की महिमा से लोगों का जीवन बड़ा ही सरल और सुव्यवस्थित हुआ है। तो
गाँव में जो सरल लोग होते हैं, जो गरीबी में रहते हैं और कोई कंप्लेन नहीं करते, उन्हें विकास का मतलब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। वे लोग भगवान के भरोसे गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, और उन्हें जितना पर्याप्त है उसी में वे संतुष्ट होकर रहते हैं। वे लोग और भक्ति भी करते हैं, जैसे तुकाराम की भक्ति है, संत तुकाराम की जो ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, संत नामदेव के ग्रंथ पढ़ते हैं, और वे बड़े सरल हो जाते हैं। और तुलसी पूजा, और आप देखते ही हैं उनका जो अलग तरह से वो जो परिक्रमा निकालते हैं, तो उसमें वो तुलसी का पौधा सिर पर रख कर भगवान का नाम गाते हुए वो एकादशी के दिन अपने मंदिर जाते हैं, पंढरपुर के मंदिर में जाते हैं, और इस तरह वे भक्तिमय वातावरण में अपना जीवन बिताते हैं। तो ये क्यों होता है? सरलता के कारण और भोलेपन के कारण। और उनसे यदि आप बात करो तो उनकी सरलता बातों में भी झलकती है। तो इस तरह ये जो सरल और भोलापन स्वभाव है, ये इस इन संतों के चरित्र से हम जान सकते हैं। तो कल ही हमने इस्कॉन के साधु की सरलता पर जो हमने व्याख्यान सुना, तो जो कथा सुनी, तो उन्होंने कहा कि सिंप्लिसिटी इज़ वैष्णविज्म। तो महाराष्ट्र के संत ये लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, और वे उस सरलता और भोलेपन का परिचय देते हैं। लेकिन हम जो श्रील प्रभुपाद की किताबें की बुक्स पढ़ते हैं, तो हम यदि इन बुक्स को सरलता से पढ़ें तो ही हमें फ़ायदा होगा। अन्यथा हम कभी इन ग्रंथों पे, भागवतम हो या चैतन्य चरितामृत हो, हम इन पुस्तकों को, ग्रंथों को कभी नहीं समझेंगे यदि हम सरल और भोला नहीं बनेंगे। तो ये प्रथम इसकी जो रिक्वायरमेंट है। तो सरलता और भोलापन क्या है? तो इस तरह से हम ये जानते हैं। तो हम जब षड गोस्वामी के भी चरित्र पढ़ते हैं, तो उनके उनके सरल स्वभाव का बस उल्लेख होता है, पर हम नहीं जानते कि सरलता क्या है। ये सरलता व्यवहार में हर बात पर आपको आपको जब आप करोगे प्रयास और ऐसे किसी साधु के संग में रहोगे तो ही आएगी। पर मैंने ये महाराष्ट्र के संतों के बारे में आज इसलिए कहा क्योंकि यह मुझे बचपन में हमने हमारे पाठों में पढ़ा था, स्कूल में। तो इसमें उनका उल्लेख था, तो मुझे आज फिर से उसकी याद आई, तो मैंने सोचा कि इसको हम फिर से एक बार स्मरण करें। हरे कृष्ण।